सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज बुधवार की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि गोपीगंज के होलईपुर में बैंक मित्र से हुए 90,000 की लूट व औराई के अमवा ओवरब्रिज के पास महिला से मंगलसूत्र छीनने के मामले में क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस ने लूट में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25,200 नगद, वारदात में शामिल मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र बरामद किया है। इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी रामबदन सिंह ने किया है। जिन 3 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है उसमें भदोही के नई बाजार मछली मार्केट निवासी गुड्डू राइन का पुत्र वैस राइन उर्फ रॉक स्टार व मोहम्मद नसीम का पुत्र सद्दाम राइन, कोयरौना के इनार गांव निवासी रामचीनी सिंह का पुत्र सूरज सिंह शामिल है। इसी तरह इसी मामले में वांछित भदोही शहर के मसाल टाकीज निवासी समीउल्लाह का पुत्र मुकेश उर्फ मोहम्मद उर्फ अब्दुल्ला जो अभी भी फरार है। भदोही नगर पालिका सीमा विस्तार का सपना नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल का पूरा हो गया है। अब शहर के सीमा विस्तार का इंतजार खत्म हुआ है। 20 गांव को पालिका का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित गांव में जल्द ही शहर में शामिल कर लिया जाएगा। इससे शहर का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना बढ़ जाएगा। मंगलवार को नगर पालिका परिषद भदोही में सीमा विस्तार को लेकर जश्न का माहौल रहा। पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल को लोगों ने मुंह मीठा कराकर माला पहनाया। सीमा विस्तार में कुल 20 गांव, 8 मोहल्ले आ रहे हैं, यानी टोटल 28 हैं, जिसमें महबूबपुर, पिपरी, हरिरामपुर, बनकट, सररोही है, प्रजापतपुर, कंसरायपुर, हरियाव, भिखारीपुर, लखनपुर उर्फ अभियनपुर, अहमदपुर, फुलवरिया, डुडवा, कुकरौठी आदि गांव शामिल हैं। नगर पालिका परिषद भदोही का विस्तार किया गया है शासन के द्वारा, जिसमें 20 ग्राम सभा है और 8 मोहल्ले जो छूट गए थे हमारे नगर पालिका परिषद में। जैसे आधा लिया गया था, आधा छूटा था, 8 वो लिया गया है, 20 ग्राम सभा लिया गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रमिकों ने खंड विकास कार्यालय भदोही पर प्रदर्शन किया है। ग्राम सभा अमिलोरी के ऐसे श्रमिक मजदूर थे जो जॉब कार्ड न बनने तथा मजदूरी न मिलने से परेशान थे। प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिला मौजूद थीं। कहा कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी मनरेगा योजना में रोजगार नहीं दे रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी महिला श्रमिक थी जो काम करने की इच्छुक थे, लेकिन उनका जॉब कार्ड काफी समय से नहीं बन सका। प्रदर्शन करने के साथ ही खंड विकास अधिकारी भदोही को पत्रक भी सौंपा है। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं से ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी फैल गई। इस बीच खंड विकास अधिकारी व प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति से काफी देर तक नोकझोंक भी हुई है, जिससे अफरा तफरी फैल गई। ज्ञानपुर तहसील इलाके के ग्राम सभा पूरे रजा के राम का पूरा में शौचालय निर्माण के लिए मंगलवार को राजस्व टीम धमकी थी। टीम के पहुंचते ही वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए थे। राजस्व कर्मियों के मुताबिक ग्राम सभा के एक भूमि पर शौचालय का निर्माण होना था। एक व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि अवैध अतिक्रमण किए हुए था, जिसके चलते शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका था। इसी को लेकर टीम मंगलवार को धमकी थी। ग्राम प्रधान अक्षय कुमार उपाध्याय ने बताया कि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नापी कराकर सीमांकन करा दिया गया है, जिस पर शौचालय का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इस मौके पर लेखपाल राम नारायण सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर धमाकेदार असर हुआ है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा पलवारपुर में
3 साल से जल निगम की पेयजल पाइपलाइन टूटी व क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी। क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी जहां बर्बाद हो रहा था, वहीं गांव की सड़कें व रास्ते जलमग्न हो जाते थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी और छापी भी थी। खबर का असर यह हुआ कि संबंधित विभाग के अधिकारी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कराने में जुट गए हैं। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का धमाकेदार असर हुआ है। मंगलवार को भदोही तहसील पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही और जमकर नारेबाजी की। एपवा ने यह प्रदर्शन राष्ट्रीय आह्वान पर किया है। एपवा के राज्य कमेटी की सदस्य कामरेड कबूतरा देवी ने कहा कि आज देश व प्रदेश में जो हालात हैं, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था। किसानों के साथ सरकार अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन करने वालों में बर्फी देवी, कमला, रीता, कलावती, शकुंतला, मुन्नी आदि मौजूद रहीं। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बृहद जन जागरूकता शिविर का नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें मनोरोग चिकित्सक द्वारा मरीजों का इलाज व परामर्श सहित दवाइयां दी गईं। शिविर में 15 मानसिक रोगी पहुंचे थे। शिविर उद्घाटन के मौके पर जावेद कुरैशी, सभासद गिरधारी लाल जायसवाल, नामित सभासद नीतू जायसवाल, प्रिंस गुप्ता व शिविर में मौजूद चिकित्सकों में डॉक्टर शांति आनंद, श्रेयांश द्विवेदी, बीके मौर्य, आर मौर्य, सुनील कुमार गुप्ता, मुकुल पांडे, प्रभात गुप्ता व गीता सिंह मौजूद रहीं। साहब मजदूरी के बजाय प्रधानपति व उसका पुत्र दुर्व्यवहार करने के साथ ही साथ धमकी देता है। कुछ इस तरह की फरियाद जिला कलेक्टर पर मंगलवार को डीग विकासखंड के ग्राम सभा डीग के मनरेगा मजदूर लेकर पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और मनरेगा के तहत किए गए मजदूरी का भुगतान कराए जाने की मांग की है। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि 20 से 25 दिन तक काम किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। बदले में उन्हें प्रधानपति व उनके बेटे द्वारा धमकी दी जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में पचूही, चमेला, गंगा आरती, उर्मिला शांति सहित ग्राम सभा के लगभग 2 दर्जन मनरेगा मजदूर शामिल रहे। मकर संक्रांति नजदीक आते ही भदोही जिले में चाइनीज मांझा की बिक्री तेज हो गई है। कहीं ड्रैगन की यह डोर मौत की डोर न बन जाए, इस बात से भदोही जिले के आला अफसर पूरी तरह अनजान बने बैठे हैं। चाइनीज डोर से मानव जीवन के साथ ही साथ पशु पंछी के लिए भी घातक बन रहे हैं। भदोही जिले में अब तक दर्जनों से अधिक लोग इस ड्रैगन डोर से जख्मी हो चुके हैं। खुलेआम चाइनीज डोर की बिक्री की जा रही है, चाहे वह जिले का सुरियामा बाजार हो या फिर चौरी। भदोही शहर, ज्ञानपुर, खमरिया, घुसिया व गोपीगंज जैसे बाजारों में चाइनीज डोर खुलेआम बिक रहे हैं। यह डोर इतने घातक होते हैं कि इससे विद्युत तक पास हो जाता है। शहर में जो धड़ल्ले से चाइनीज डोर बेचे जा रहे हैं। भदोही में सरकारी जमीनों व तालाबों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसी ही शिकायत भदोही विकास खंड के मूसी लाटपुर निवासिनी शांति देवी ने एसडीएम भदोही सहित पुलिस के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए तालाब की भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। कहा कि मूसीलाटपुर गांव में एक तालाब स्थित है, जो कागजात में भी तालाब दर्ज है, लेकिन इस पर कुछ लोग कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। विरोध करने पर अतिक्रमणकारी मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। सुरियामा इलाके के कैड़ा गांव में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल की खास बात यह रही कि इसमें विजयी
प्रतिभागियों को पौध देकर सम्मानित किया गया और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष सिंह बघेल रहे। इस प्रतियोगिता के 800 मीटर दौड़ में छोटू मौर्य प्रथम, विक्रम यादव द्वितीय, अमित यादव को तृतीय स्थान मिला है। इसी तरह 800 मीटर बालिका वर्ग में साधना प्रथम, पूजा यादव द्वितीय, महिमा यादव को तृतीय स्थान मिला है। 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में छोटू मौर्य प्रथम, आदर्श सिंह द्वितीय, कार्तिक पूर्णिमा तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान संतोष चौधरी, अजय कुमार सिंह, सूरज वर्मा, दिनेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चित्रकला परिषद के तत्वाधान में छात्र छात्राओं की हस्त निर्मित बधाई पत्रों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों ने छात्र छात्राओं के कला की तारीफ की और खरीदारी करते हुए लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ आचार्य डॉक्टर घनश्याम मिश्रा ने किया है। इसी तरह हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण शर्मा ने कहा कि आज तेज भागती मशीनी जिंदगी के बीच कुछ युवा कलाकार कोरे कागज पर कोमल भावनाओं को रंग, ब्रश और पेंसिल से उकेरा है। एक बार फिर ज्ञानपुर तहसील इलाके के ग्राम पंचायत नंदापुर के कार्ड धारकों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है और नंदापुर के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की जांच कराकर दुकान को निरस्त करते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कार्ड धारकों का आरोप है कि इससे पहले भी कोटेदार की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद दुकान को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद दुकान को बहाल न किए जाने की भी शिकायत की थी। एक बार फिर डीएम कार्यालय पहुंचे नंदापुर के कार्डधारकों ने पत्र सौंपते हुए एआरओ से जांच न कराकर किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की है। रसोई गैस सिलेंडर को चूल्हे में लगाते समय सिलेंडर में आग लग गई। यह हादसा देख परिजनों सहित पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। मामला औराई थाना इलाके के जेठूपुर गांव का है, जहां अवध नारायण मिश्रा के घर महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर को चूल्हे में लगा रही थी। तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। मकान से निकालकर सिलेंडर को बाहर फेंक दिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे से परिजनों सहित पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंगलवार को भदोही जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सुरियामा की 29 वर्षीय महिला, 8 वर्षीय बच्ची, ज्ञानपुर का 20 वर्षीय युवक, डीग के पूर्वा का 30 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के कौडर की 45 वर्षीय महिला, सीएससी सुरियामा के 38 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 2162 पहुंच गई है। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन के कठिन दौर में आपने हर पल मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे लड़ने की ताकत दी। यूं अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। ये चैनल मेरा नहीं, आपका है। जनहित के मुद्दे न पहले कभी पीछे छूटे थे और न ही भविष्य में छूटेंगे। यदि आपको लगता है कि चैनल में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है तो अवश्य बताएं। देखते रहिए आपका अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।